हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य सार में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम सब लोग हिंदी साहित्य में आदिकाल के लौकिक साहित्य से कुछ प्रमुख कवियों को पढ़ेंगे। कवि कल्लोल को, भट्ट को और मधुकर को, और कुछ एक दो कवि प्रमुख और भी हैं जिनको मतलब कुछ पॉइंट में से पूछा जाता है, तो उनको हम लोग फटाफट से आज देखने की कोशिश करेंगे। तो देर न करते हुए चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग कल्लोल कवि को पढ़ेंगे। इनका इनका नाम कुशल लाभ भी था। कहीं कहीं कल्लोल कवि मिलेगा, ये कवि कल्लोल या कुशल लाभ मिलता है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। इनके ग्रंथ का नाम है ढोला मारूरा दूहा। ढोला मारूरा दूहा यह ग्रंथ जो है 11वीं शताब्दी में लोक भाषा में लिखा गया था। यह ग्रंथ जो ढोला मारूरा दूहा है, यह 11वीं शताब्दी में लोक भाषा में लिखा गया था, और किसके द्वारा? कल्लोल कवि द्वारा। और चूँकि यह दोहा में रचित है, इस काव्य में 17वीं शताब्दी के कुशल राय वाचक ने कुछ चौपाई को जोड़कर इसमें विस्तार दिया। यह जो है दोहा में रचित है, और 17वीं शताब्दी में जो कुशल राय वाचक हैं वो कुछ चौपाई को जोड़कर इसमें ये जो ग्रंथ है इसको विस्तार किए, इसको थोड़ा और बड़ा किए थे। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे कि ढोला मारूरा दोहा जो ग्रंथ है यह लौकिक साहित्य में आता है। इसको कवि कल्लोल लिखे हैं, और यह 11वीं शताब्दी में लोक भाषा में लिखा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें क्या है कि इसमें कछवाह वंशी राजा नल के पुत्र ढोला और पुंगल के राजा पिंगल की कन्या मारवाड़ी के विवाह, विरह और मिलन की कथा वर्णित है। तो इसमें जो कछवाह वंशी एक राजा रहते हैं, राजा नल, तो उनके पुत्र जो हैं उनका नाम ढोला रहता है। उनके और जो पुंगल देश के राजा हैं पिंगल, उनकी जो कन्या मारवाड़ी रहती हैं, उनके विवाह और विरह तथा मिलन की कथा का इसमें वर्णन है। और इसके संपादक श्री सूर्यकरण पारीक और श्री नरोत्तम स्वामी हैं। और इस ग्रंथ का संपादन किसने किया था? तो सूर्यकरण पारीक और नरोत्तम स्वामी इसके संपादक हैं। चलिए, इसमें कवि ने प्रेम की वियोग दशा का वर्णन करते हुए प्रेम की 10 दशाओं का वर्णन किया है। ये पॉइंट वाला क्वेश्चन है कि अगर पूछ लिया जाए कि ढोला मारूरा दूहा ग्रंथ में प्रेम की कितनी दशाओं का वर्णन है, तो 10 दशाओं का वर्णन है। आप सभी लोग जानते हैं कि अब क्वेश्चन जो हैं वो ऊपर से नहीं आ रहे हैं, टफ पूछे जा रहे हैं। टीजीटी में पिछली बार आप लोग देखते हैं कट ऑफ इतनी मतलब कम गई थी, और उस हिसाब से तो थोड़ा सा विस्तार से भी जानने की कोशिश करेंगे। और नहीं तो पहले था तो काम चल जाता था, ठीक है ढोला मारूरा दूहा किसने लिखा? तो कल्लोल कवि ने, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा जानना भी अब ज़रूरी हो गया है। तो चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और काफ़ी दिन बाद मुलाकात हो रही है। और भट्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इनके ग्रंथ का नाम क्या है? जयचंद प्रकाश। तो जयचंद प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा? तो भट्ट ने लिखा। इस ग्रंथ में राजा जयचंद की प्रशस्ति लिखी गई है। तो जयचंद प्रकाश नाम से ही है, तो इसमें अगर पूछा जाए कि भट्ट द्वारा लिखित जयचंद प्रकाश में मतलब किस चीज़ का वर्णन है, तो जयचंद की इसमें प्रशस्ति लिखी गई है, उनकी प्रशंसा लिखी गई है, उनके बारे में लिखा गया है, राजा जयचंद के बारे में। और यह एक खंड काव्य है। यह क्या है? खंड काव्य है। जयचंद प्रकाश कैसा ग्रंथ है? तो खंड काव्य है। परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे महाकाव्य मानते हैं। परंतु आ गया, अगर पूछ लें कि मान लीजिए जयचंद प्रकाश क्या है, तो आप लोग लगाएं खंड काव्य है। लेकिन अगर ये पूछ ले कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जयचंद प्रकाश को मतलब क्या मानते हैं, कैसी विधा मानते हैं, तो यह महाकाव्य मानते हैं। कौन? रामचंद्र शुक्ल जी। और यह ग्रंथ जो है यह अप्राप्य है। अगला हम लोग कवि मधुकर को पढ़ेंगे। इनके ग्रंथ का नाम है जयमयंक जसचंद्रिका।
जयमंग जयचंद्रिका ग्रंथ को कवि मधुकर लिखे थे और इसमें भी जयचंद की प्रशस्ति लिखी गई है। इसको ऐसे आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि इसमें भी जयमंग जयचंद्रिका में भी जयचंद की प्रशस्ति लिखी गई है। इसके लेखक कौन है? कवि मधुकर हैं और रामचंद्र शुक्ल ने इसे भी महाकाव्य माना है। ये लो, रामचंद्र शुक्ल ने इसे भी महाकाव्य माना है और यह ग्रंथ भी अप्राप्य है। यह ग्रंथ भी अप्राप्य है। अतः दोनों रचनाओं का उल्लेख सिंधायस दयाल की रचना, अगर ये दोनों अप्राप्य हैं तो इनके बारे में पता कैसे चलता है? तो वो आप लोग जानिए कि इसके बारे में पता कैसे चलता है कि सिंधायस दयाल की रचना राठौरारी ख्याति से लेकर किया गया है। सिंधायस दयाल एक रचना किए हैं राठौरारी ख्याति, उसमें इन रचनाओं का उल्लेख किया गया है कि इस नाम के कवि ने ऐसी ऐसी रचनाएं की थी, ऐसा उल्लेख है, तो उसी के आधार पर बताया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग जानेंगे बसंत विलास के बारे में। बसंत विलास इसको लिखे थे, मतलब अज्ञात है, कवि इनके ज्ञात नहीं है। बसंत विलास सिर्फ रचना का नाम पता है, तो कवि के बारे में तो पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे तीन कवि के नाम दे दिए 4 ऑप्शन में, एक दे दिए कि इसमें से कोई नहीं, तो इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। और अगला है कि इस रचना में 84 दोहे हैं और इस कृति में बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। इसमें बसंत विलास में 84 दोहे हैं और जो बसंत है, बसंत मौसम जो आता है उसका मतलब स्त्रियों पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका मनोहारी चित्रण इसमें किया गया है और यह जो है राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। तो फ्रेंड्स आज इतना ही, बहुत ही छोटे टॉपिक के साथ, और अब आगे हम लोग इसके आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। अमीर खुसरो को पढ़ना है शायद से, अमीर खुसरो पढ़ेंगे। ठीक, जय हिंद, जय हिंदी, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और हम आप सबसे माफ़ी चाहेंगे कि काफ़ी दिन से मतलब वीडियो नहीं आ पा रही थी। हम कोशिश करते हैं लेकिन क्या बताएं कुछ समस्याएं हो जाती हैं। तो चलिए, जय हिंद, जय हिंदी, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।